एग्रोविजन की प्रेरणा हमको विदर्भ के किसानों ने दी। मैं करीब अब 1980 से लेकर राजनीति में आया हूं और ये शुरुआत के समय में ये बहुत ही अस्वस्थता का, मन को बहुत तकलीफ देने वाला विषय था कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और ये आत्महत्या क्योंकि इसका अध्ययन करने के बाद ये बात ध्यान में आई कि हमारी कमियां क्या है, क्या हम यहां के किसानों को समृद्ध संपन्न बना सकते हैं, क्या ये किसानों की आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। और इसी के प्रेरणा से जो विचार मिला वो एग्रोविजन के रूप में आप सबके सामने आया है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे कृषि मंत्री भी यहाँ उपस्थित है, कृषि विभाग के सचिव भी उपस्थित है जो पॉलिसी मेकर है, और बहुत सी बातें मैं भी उनके सामने विचारार्थ रखने वाला हूं। नरेंद्र तोमर जी को याद होगा कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो तब से मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, किसान ऊर्जादाता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। और अब जो जय जवान जय किसान है, ये जय किसान को अगर समृद्ध करना है, संपन्न करना है, तो टेक्नोलॉजी बदल गई। और अब हमने ये बताया तय किया कि अब किसान को अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी बातों की सब सच्चाई अब आगे आकर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, देश में उसको इंप्लीमेंट हो रहा है। संजय अग्रवाल जी मुझे याद करते कि शुरुआत के समय में जब इथेनॉल की बात होती थी तो कितना रेजिस्टेंस था, और आज इथेनॉल की बात प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा माहौल बदल चुका है। कल मैं मुजफ्फरनगर में था, कम से कम 40,000 किसान थे। मुजफ्फरनगर ये जाट किसानों का कैपिटल है। और मैं जब ये बायोफ्यूल और इस पर बोल रहा था तो इतनी शांतता थी और इतने इससे वो सुन रहे थे, तब मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार हमारे देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि शुगर सरप्लस है। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर लगती है, 310 लाख टन पिछले साल हुई, इस बार 325 लाख टन शुगर होगी। और अगर शुगर सरप्लस होगी तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कोई खरीदी करेगा नहीं, तो किसान को कहां से भाव मिलेंगे गन्ने के। ये पहला साल ऐसा आया कि ब्राजील में ड्रॉट आया। अब हमारी शक्कर एक्सपोर्ट होने लगी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी 60 लाख टन अब एक्सपोर्ट हो रही है, जिसके कारण इस साल तो राहत मिल जाएगी। पर यह हर साल नहीं होगा और इसलिए शुगर के बजाय हम इथेनॉल बनाएं, यह पॉलिसी भारत सरकार ने स्वीकार की है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले हम लोग केवल शुगर कैन मोलाइसिस से, जो 1 टन गन्ने में 4% मोलाइसिस निकलता था, उससे हम इथेनॉल बनाते थे। पर आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज हम लोग मोलाइसिस से केवल इथेनॉल नहीं बना रहे, हम लोग बी हेवी मोलाइसिस बनाने की भी अनुमति भारत सरकार ने दी। आदरणीय कृषि मंत्री और संजय अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका दिखाई। बी हेवी मोलाइसिस यानी जो शुगर में 1 टन में 11%, 11.5% शुगर आती है, वो 3% कम करके मोलाइसिस में डाल दी, तो उससे भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर पेट्रोलियम कंपनी और कृषि विभाग ने और हमारे फूड सप्लाई मिनिस्ट्री ने निर्णय किया कि अब शुगर कैन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा, तो वो भी अभी आ गया। अब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है और आने वाले समय में आज मुझे घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि 4,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की देश को आवश्यकता है, 4,000 करोड़। अब ये इंपोर्ट हो रहा है, हमारा पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का इंपोर्ट है 8 लाख करोड़ का, और अभी आने वाले 5 साल में ये इंपोर्ट हो जाएगा 25 लाख करोड़ का। और ये 25 लाख करोड़ भारत की जनता का, देश का पैसा देश के बाहर पेट्रोल डीजल के लिए जाएगा, उसके बजाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो हमने अब इथेनॉल का लाया है और परसों ही मैंने एक फाइल पर साइन की ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो फाइल यह है कि इसके बाद
जो जो पेट्रोल पे चलने वाली स्कूटर होगी, बाइक होगी, ऑटो रिक्शा होगी, कार होगी, वो फ्लेक्स इंजन बनेगा। कीमत वही रहेगी, कीमत में कोई फर्क नहीं। एक फिल्टर बदला है और जो वॉशर्स मेटल के थे वो रबर के लग गए। ये ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ऑलरेडी है। और मुझे खुशी हुई है कि टोयोटा कंपनी के मालिक और एमडी विक्रम किर्लोस्कर मुझे मिलने के लिए नागपुर आए थे, और सुजुकी कंपनी के भी एमडी मुझे मिले, हुंडई के भी मिले, और जो जापान के एम्बेसडर है उनका नाम भी सुजुकी है। कल मेरे साथ थे, गाजियाबाद में वो थे। और अब सबने एक्सेप्ट किया है कि अब हमारी कार अब 100% फ्लेक्स इंजन पे आएगी। तो पहली बात तो ये कि अब आपको इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और हीरो होंडा नहीं, अपनी टीवीएस और बजाज दोनों की स्कूटर और बाइक तो आप वापरते ही हो। अब इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई, मैंने लॉन्च किया है। अब मेरा हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है कि देश के किसान के बेटे अब पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल चलाए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।